गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान जो बुक है आपकी सोसाइटी की, या पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं उसको, मिक्सअप है उसमें, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान मतलब ये समाज की किताबें हैं टोटल। इसको सोसाइटी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, समाज की किताबें। तो इसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समाज में लिंग भेद, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। समाज में लिंग भेद जो कैसे होता है बच्चों, ठीक है। हमारे आपके समाज में और लड़की और लड़कों में जो विभेद होता है, ठीक है, लड़की और लड़कों में भेद होता है, तो कैसे समाज में लिंग भेद होता है उस पर ये डिस्कस करने वाले हैं एकदम। एक से 45, 1 घंटा से 45 मिनट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो समाज में लिंग भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे कि कैसे हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं वो महिलाओं और बच्चे को, या महिलाएं और बालिका को आपस में विभेद करती हैं बच्चों, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें हम लोग का भी हाथ होता है, मनुष्य ही सब चीज़ करता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैं सचिन और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। समाज में लिंग भेद, ठीक है। तो सब ये पहले चैप्टर का देखो थीम क्या है, लिंग भेद, ठीक है। लिंग भेद का मतलब क्या है कि दो अलग, ठीक है, मतलब पुरुष और स्त्री, लिंग भेद उसी में तो कर सकते हैं ना, पुरुष और स्त्री में विभेद करना, ठीक है। या तो बालक हो सकता है, या तो बालिका, या तो स्त्री, या तो पुरुष हो सकता है। तो लिंग भेद किस में होता है बच्चों? दो अलग अलग प्रकार के जेंडर में, या तो एक महिला हो सकती है या तो पुरुष हो सकता है, ठीक है। समझ गए? तो लिंग भेद उसी में होगा, दो अलग अलग जेंडर, ठीक है। जेंडर का मतलब क्या कि दो अलग अलग, जैसे नर या नारी में जेंडर या लिंग भेद होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हमारी पहचान स्त्री और पुरुषों के रूप में होती है बच्चों, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर हमारी जो पहचान होती है, स्त्री या तो एक स्त्री या तो पुरुष के रूप में। ये हर समाज में या हर दुनिया के हर वर्ल्ड में, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे तो दो ही व्यक्ति नजर आएंगे, एक या तो स्त्री रहेगा या तो एक कोई पुरुष, ठीक है। इसके अलावा तीसरा तो कोई नहीं आता। तो उसको तीसरा, उसको भी जेंडर में ही रखते हैं। मतलब आपको आपने जेंडर पढ़ा होगा तो चार जेंडर चार होते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, ये सब वाले। तो स्त्री न्यूटर वगैरह, ठीक है, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ मतलब मुख्यतः देखा जाए तो स्त्री और पुरुष को हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं, ठीक है। उभयलिंगी वगैरह ये सब नहीं। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? इस पार्ट में हम इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया बच्चों। ये जो चैप्टर है ना, नॉलेज का नहीं है, समझने का चीज़ है। ये चैप्टर पता है लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, पहले ज़्यादा समझना है कि हमारे समाज में लिंग भेद कैसे होता है, ठीक है। ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि समाज में जो लिंग भेद होता है हमारे घर से ही शुरू होता है। और कुछ भी चीज़ हमारे घर से शुरू होता है वही जो है व्यापक रूप ले लेता है, एक राष्ट्र हित पे या तो देश भावना पे या तो राज्य हित पे। हमारे घर से ही सभी कुरीतियाँ जन्म होती हैं और वह एक बड़े रूप ले लेती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में आप अपनी समझ के अनुसार लड़का या लड़की दोनों को भरें बच्चों, ठीक है। मतलब नीचे वाक्यों को पहले कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको भरना है, जिसके बाल लंबे हो वह लड़की है, जिसके जो पैर पर चढ़ जाए वो लड़का है, जो जेवर पहने वो लड़की है, जो ताकतवर है वो लड़का है, जो शर्माए वो लड़की है, जो हाथ बजड़ जाए वो लड़का है। ऐसे भरना है बच्चों, ठीक है। जो फुटबॉल खेले वो लड़का है, जो घर के काम करे वो लड़की है। तो देखो जो घर के काम करे, क्या लड़की ही घर का काम करेंगी क्या कोई पुरुष नहीं कर सकता? अगर ये मानसिकता हमारे घर में है तो ज़रूर हमारे समाज में लिंग भेद हो रहा है। हम लोग एक भेदभाव कर रहे हैं कि लड़की जो है घर का काम करेगी, ठीक है। हम लोगों में यही तो भेदभाव है कि वो लड़का है वो बर्तन नहीं धोएगा। तो वही देखो यहाँ पर हम लोग कहते भी जो घर के काम करे वो लड़की, क्या लड़की सुबह सुबह झाड़ू लगाएगी? क्या हम लोग नहीं लगा सकते हैं? हम भी तो उसके वही माँ बाप के बेटे हैं, और लड़की भी तो वही माँ बाप की बेटी है। तो यही कह रहा है कि समाज में जो लिंग भेद होता है ना वो हमारे घर से शुरू होता है, और जो हमारे घर से शुरू होता है वही व्यापक रूप ले लेता है बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर में वही समझाना चाहता है आपको, मैं वही समझाना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को समझना है। ज़्यादा डीप डीप में पढ़ाता ही हूँ मैं, ठीक है। जो खेतों में काम करे वो कौन है? वो लड़का है। जो नर्सिंग का काम करे वो लड़की है। जो कुश्ती लड़े वो लड़की। क्या लड़का नहीं हो सकता? क्या लड़की नहीं हो सकती? तो ये क्या एक प्रकार का भावना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखो फोकस ऑन स्टडी चैनल को यहाँ रख देते हैं। चलो
लड़की क्या है और लड़का क्या है बच्चों, ठीक है। हमारे समाज में आप लोगों को देखा अक्सर जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अरे तो लड़की है जो रो रही है, लड़के को हम लोग कहते हैं कि लड़की के जैसा रो रहा है। जो लड़का जो होते हैं वो रोते नहीं है, तो क्या लड़का रोते नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं, इसका मतलब लड़की कमज़ोर है। लड़का रोते नहीं है तो इसका मतलब लड़का ताकतवर है, ऐसा नहीं है बच्चों। हमारे देखेंगे कि वर्ल्ड वर्ल्ड में एथलीट वगैरह में कितने ओलंपिक वगैरह में मेडल जीते, जैसे मेडल जीतते हैं, क्या वो लड़की भी तो जीतते हैं ना, चैंपियंस बनते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। बच्चा जब पैदा होता है तो वो लड़की होती है या लड़का, लड़की क्या होती है बच्चों, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल हो वो लड़की है, समीर के बाल लंबे हैं पर वो तो लड़का है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि सिर्फ बाल देख के हम लोग नहीं कह सकते कि वो लड़की है। समीर के बाल तो लंबे होते हैं पर वो तो लड़का है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जेवर पहने वो लड़की है, मदन माला पहनता है और कानों में बाली पहनता है तो लेकिन तो वह तो लड़का है। लड़का क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जो नेकर हाफ पैंट पहनने पैरों पर चढ़ जाए वो लड़का है। शांति नेकर पहनती है और झट से पैर पर भी चढ़ जाती है परंतु वो तो लड़की है। कुछ लोग कहते हैं जो ताकतवर होते हैं वो भारी बोझ बोझ जो जो उठा पाए या ढो पाए वो लड़के हैं। सईदा और नफीसा दो दो मटके या लकड़ी के गट्ठर उठाती है वो तो लड़की है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, साभार लड़की क्या है और लड़का क्या है, कमला भासीन जागोरी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका। तो बच्चों ये क्या बताना चाहता है, मतलब ये लड़का और लड़की जो मैंने आपको बता दिया ये क्या बनाना चाहता है। देखो हमारे माइंड में ऐसा विकसित हो जाता है, हमारे माइंड में ये हमारा समाज ही हमको कुछ सब चीज़ सिखाता है बच्चों, ठीक है। हमारा समाज ही कहता है कि वो लड़का है वो लड़की है, हमारा समाज ही सब चीज़ हमें प्रदान करता है। क्या जब हम लोग जब हम लोग जन्म लेते हैं तो क्या हम लोग सोचते हैं वो लड़की है कि लड़का, जब छोटे रहते हो तुम 5 साल के होते हो क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की है वो लड़का है। लेकिन जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे भाई बहन वैसा करते हैं कि भाई लड़की है तू, लड़की है तो तू लड़की जैसा रहा, लड़का है तो तू लड़का जैसा रहा वैसे। तो एक प्रकार का हमारे माइंड में क्या होता है, एक प्रकार का भाव बन जाता है कि अरे वो लड़की है उससे नहीं बात करना चाहिए, अरे वो लड़का है वो बेकार है, ऐसे मतलब एक प्रकार का माइंड बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो वो देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अगर किसी लड़की के बाल छोटे हो तो क्या आप उसका मजाक उड़ाते हैं, ये बच्चों आपको उत्तर देना है। अगर किसी लड़की के बाल अगर छोटे, मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़की के बाल छोटे छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उसका मजाक उड़ाएंगे, नहीं, उसका स्वतंत्रता है वो कैसे भी रहे। अगर इंग्लैंड वगैरह में चले जाएंगे तो महिलाएं तो जो लड़के जैसा बाल रखती हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप उसका उनका मजाक उड़ाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है। और लड़की की पहचान सिर्फ बालों से नहीं हो सकती, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर जिसके बाल लंबे होते हैं वो लड़की है। आजकल तो बहुत सारे एक्टर भी जो होते हैं वो भी तो बाल बड़े बड़े करके घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या वो लड़की हो गई, तो नहीं। हमारे माइंड में क्या है, एक प्रकार की मानसिकता हो गई है कि जिसके बाल लंबे हो, जो नाखून बड़े रखते हो, जो जेवर पहनते हो, जो लिपस्टिक लगाती हो, जो चुटिया रखती हो, समझ गए, वो लड़की है, नहीं। ऐसा बात एक प्रकार का मानसिकता है और वो मानसिकता को हमें खारिज करना है, ठीक है। ये मानसिकता कहाँ से मिला है, हमारे समाज से, कि जिसके बाल लंबे होते हैं वही सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। और जो ओलंपिक में जो मेडल जीतती हैं उनके बाल तो लंबे नहीं होते, तो क्या वो लड़की नहीं है, समझ गए ना। तो ये चैप्टर है ना कुछ बहुत कुछ सिखाना चाहता है, जो जिसमें ज़्यादा नॉलेज धारी वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा नॉलेज का नहीं है, जो समझना है, महसूस करना है इस चैप्टर को, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोई लड़का माला या कान में बाली पहनता है तो क्या वो लड़की जैसा हो जाता है बच्चों, बताओ। जैसे मेरे मामा है, वो कान में तो बाली पहनते हैं, कुंडल एक प्रकार का होता है लड़की जैसा, क्या वो लड़की बन जाएंगी क्या, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे जो समाज है वो हमें ऐसा, मतलब हमारा समाज ऐसा उद्देश्य लेके चलता है कि जो लड़कियां होती हैं केवल वही क्या कानों में कुंडल पहनेंगी और हाथों में चूड़ियाँ पहनेंगी, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं, क्या लड़के जो हैं हाथ में बाला जो होता है क्या बोलते हैं कड़ा, वो नहीं पहनते हैं क्या। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो समाज है, हमें समाज ही सब कुछ सिखाता है कि कान में बाला जो पहनता है या कान में जो बाली पहनती है वो केवल लड़की नहीं, आजकल तो लड़के ही पहनते हैं। तो वही सिखाना चाहता है, ठीक है। परिवार में लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए, इनमें से कौन से कार्य हैं जो लड़के नहीं कर सकते, जैसे बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, ये सब क्या है। अब देखो जब जैसे कहते हैं कि जो लड़कियां ही खाना बनाती हैं, जैसे मैं इलाहाबाद में हूँ तो क्या मैं खाना बनाता हूँ तो क्या मैं लड़की हो जाऊँगा, कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। कार्य के अनुसार हम लोग किसी लिंग को हम लोग बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। कार्य तो कोई भी कर सकता है, क्या जो पेड़ पर चढ़ जाएगा वो सिर्फ लड़का होगा, लड़की नहीं चढ़ जाएगी।
जो क्रिकेट खेलेगा क्या वही लड़का ही होगा, लड़की नहीं चढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव होता है लड़का और लड़की की में, वो बताना चाहता है ये चैप्टर बच्चों, ठीक है। आपके घर में भी होता होगा, झाड़ू लगाने के समय आपकी मम्मी बोलती हो कि ए अर्चना जाओ झाड़ू लगा दो। इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में, हमारे इस घर में ही क्या है, लिंग भेदभाव है, और वही व्यापक रूप में सब जगह फैलता है। आपकी मम्मी क्या आपको बोलती है, ए अब से झाड़ू लगा दो, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में पहले से फिक्स है कि जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, केवल घर का काम करने के लिए होती हैं। या मान लो कि बाहर जाना होता है, दुकानदार तो कहते हैं कि दुकान जाना होता है तो ए अब से थोड़ा दुकान जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उनके माइंड में यही चलता है कि जो लड़की हैं असुरक्षित हैं, बाहर जाने से डरती हैं, और जो लड़के होते हैं वो थोड़ा दुकान चले जाते हैं, घर का काम लड़की करेगी और घर का बाहर का काम लड़के करेंगे। ऐसा ऐसा माइंड होता है हमारे समाज में, ऐसा होता है। आपको देखने को मिलता होगा जो खेतों वगैरह में काम करना तो लड़की से नहीं करवाते हैं, सीधे केवल लड़का करेंगे। घर का काम जो होता है केवल लड़की करेगी, घर के बाहर का काम कोई गेहूँ पिसवाने या कुछ भी तो लड़की नहीं जाएगी, लड़का जाएगी। अगर मान लीजिए किसी के लड़का नहीं है तो क्या, किसी के लड़का नहीं है किसी के परिवार में, किसी माँ बाप के लड़के नहीं, सिर्फ बेटियां हैं, 4-5 बेटे, तो क्या वो लड़का जैसे व्यवहार नहीं करेंगे? क्या वो बाहर दुकान नहीं जाएंगे? क्या वो खेतों में काम नहीं करेंगे? मेरा ये सवाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो समाज में मूल्य विकसित हुए हैं, मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ क्या? चलो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है, तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो यही सिखाना चाहता है बच्चों कि जो हमारे समाज में ना कैसे भेदभाव होता है लड़का और लड़कियों के चलते। आप की गौर करिएगा, आपकी मम्मी आपको दुकान जाने के लिए बोलती हैं, सब्जी लाने के लिए, आपके घर के काम केवल लड़कियां ही करती हैं। क्या एक प्रकार का ये मानसिकता है, ऐसा होता है हमारे गांव में अक्सर देखा जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है, जैसे ये देखो क्या लिखा है, ये लड़का है, ये स्वेटर बिनता है, स्वेटर बिनता है, तो ये क्या किसका काम है? लड़की का काम है क्या? हम लोग क्या इसमें लिखा है क्या ये कि लड़की का काम है स्वेटर बिनना? तो लड़का, अगर कोई लड़का सीख जाता है तो वो भी बिन सकता है, ठीक है, बुनना। तो इसमें कोई लिखा नहीं है। तो जो काम होता है ना, वो किसी धर्म या जाति या किसी लिंग पुरुष का वो नहीं होता है, ठीक है, कि केवल महिलाएं ही करेंगी, केवल पुरुष ही करेंगी, कोई भी कर सकता है। तो वही हमें बताना चाहता है कि अगर आप लड़की हैं तो क्या आप बड़ी होकर सुरक्षा बल में काम करना पसंद करेंगी? और अगर आप लड़का है तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे? हाँ तो हाँ, और क्यों तो क्यों नहीं बच्चों, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर आप क्या लड़की हैं तो क्या सैनिक में भर्ती होंगी? हमारे मानसिकता में, हमारे समाज में आज भी मानसिकता यही थी कि जो सैनिक बनते हैं वो केवल लड़के बनते हैं, लड़के युद्ध में जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है उसको, ठीक है, समझ गया ना आपको। और जो एयरफोर्स वगैरह, एनडीए वगैरह, अब तो एनडीए वगैरह के जॉब में क्या होता है कि महिलाओं को अब सीट दे दिया गया है। एयरफोर्स वगैरह में तो पहले ही से था, ठीक है, जैसे यूपीएससी वगैरह में। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हमारे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसको बंद करना चाहिए। लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है बच्चों, ठीक है। लिंग जो होता है मनुष्य की जैविक संरचना है। प्रजनन अंग यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं बच्चों। किसी स्त्री या पुरुष का पहचान ऐसे नहीं कर सकते उसके बाल लंबे हैं, उसके नाक लंबे हैं, उसके कान छोटे हैं, उसके वो कड़ा पहनता है कि नहीं, वो चोटी करता है कि नहीं, वो चुटिया रखता है कि नहीं, वो मूछें हैं कि नहीं। इससे किसी लड़का या किसी भी लिंग निर्धारित नहीं होता बच्चों, ठीक है। लिंग निर्धारित का एकमात्र तरीका क्या है? देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया, आपको पता ही होगा यार कि किसी व्यक्ति को स्त्री है पुरुष कैसे पहचाना जाता है बताओ? उसके जनन अंग से। समझ गए ना? जनन अंग का मतलब क्या होता है? वही लिखा है, प्रजनन अंग से निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री या पुरुष हैं, ठीक है। तो हम किसी भी किसी भी लिंग को पहचान कर हम बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि कान में बाला पहनता है कि नहीं, वो सुंदर है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तो किसी यहाँ पे लिखा भी है, लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है, ये भगवान के द्वारा बनाई जाती है लिंग, ठीक है। प्रजनन अंग को यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं पुरुष। आपका जो प्रजनन अंग है, ठीक है, आपका प्रजनन अंग जो होता है वही निर्धारित करता है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। नहीं तो सारा बॉडी तो सेम ही रहता है, बस एक पार्ट जो अलग रहता है उससे ही एक स्त्री और एक पुरुष का पहचान होता है बच्चों। तो सारा बॉडी तो वही होता है, उसकी भी आंखें, उसकी भी आंखें, आपकी भी हाथ, आपकी भी हाथ, आपके ही पैर, आप उसके ही पैर, आपका भी सर, उसका भी सर। इसका मतलब क्या है कि इससे कोई तो मैटर नहीं करता कि कौन सा लिंग है, लेकिन केवल एक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक जैविक संरचना होती है लिंग, वही निर्धारित करता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों को जन्म देने वाली स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट और प्राकृतिक गुण होते हैं। यह
फर्क जैविक संरचना के कारण होता है बच्चों। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ यानी लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से करते हैं। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह फर्क जैविक संरचना के कारण होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों को जन्म देने व स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट और प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस चैप्टर में यही सिखाना चाहता हूँ, इस चैप्टर यही सिखाना चाहता है आपको कि समाज में जो लिंग भेदभाव होता है उसको कम किया जाए, ठीक है, और जो व्यक्ति के मानसिक गुण हैं, जो मानसिक धब्बे हैं, उसको हटाया जाए। तो वही लिखा है। जैसे महिलाएं जो होती है अक्सर आपको पता भी होगा कि जो महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, और उनको मतलब बच्चे को दूध पिलाती हैं। ये सब पुरुष तो नहीं करते, पुरुष तो बच्चे वगैरह को जन्म नहीं देते। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, सामाजिक क्या है, एक प्रकार का जैविक संरचना है, भगवान के द्वारा ये बनाया गया है। जैविक संरचना मतलब कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है ना ये। तो वही कह रहे हैं जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए करते हैं, यह एक गलत धारणा है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक रूप में तय होता है कि महिला एवं पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब आदि लिंग भेद या जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक जेंडर का अर्थ क्या हुआ, जेंडर का अर्थ यानी लिंग यानी स्त्री व पुल्लिंग से ही करते हैं कि वह लड़की है, वह लड़का है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से यहाँ पे वही कहना चाहता है कि सामाजिक रूप में यह तय होता है कि महिला और पुरुष को क्या पहनना चाहिए। तो सामाजिक रूप से यह तय कर दिया जाता है कि आप लड़की हैं तो जीन्स नहीं पहनेंगी, आप लड़की हैं तो टी शर्ट नहीं पहनेंगी, यह काम करना चाहिए, जैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सभी लिंग भेद जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। सामाजिक लिंग का मतलब समझ गए ना, कि उस लिंग के अनुसार सभी चीज़ की व्यवस्थाएं जितनी भी हैं उस कार्य के विपरीत करने के लिए उसे सामाजिक लिंग कहते हैं। जैसे हमारे घर में जैसे मेरी दादी जी हैं, मेरी दादी से जो थी वो, जैसे मान लो कि आपकी कोई बहन है, अगर वो जीन्स पहनती है तो हमारी दादी जी कहती थी कि जीन्स मत पहनो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जीन्स पहन ले तो क्या वो लड़का हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, वो सामाजिक लिंग कहलाता है। मतलब समाज के द्वारा बनाया गया जो लिंग है, समाज के द्वारा बनाया गया कि जो जीन्स है वो केवल पुरुष पहनेगा, जो शर्ट है वो केवल पुरुष पहनेगा, जो सूट है वो केवल लड़की पहनेंगी। ऐसा क्या है, ये सामाजिक लिंग है, समझ गए। समाज के द्वारा बनाया गया जो लिंग होता है उसे जेंडर भी कह सकते हैं उसको, समझ गए। साथ साथ समाज बदलता है और इस तरह की सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती रहती है बच्चों। चलो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है तो फिर समाज परेशान क्यों है बच्चों। अक्सर देखा जाता है कि यार मैं परेशानी नहीं हूँ, मैं अगर कोई कपड़ा पहनती हूँ तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तो समाज से क्या मतलब है बच्चों। उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है। देखो, मान लो कि आप लड़के हो, अगर आप स्कर्ट पहन लेते हो तो लोग हंसने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, हंसने लगेंगे लोग। इसका मतलब क्या हुआ, क्या उस स्कर्ट पे लिखा है कि ये केवल लड़कियाँ ही पहनती हैं? क्या इस सूट पे लिखा है कि केवल लड़की पहनती? उसे तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हमारे समाज में उसे एक सामाजिक लिंग का स्थान दे दिया गया है, उसे जेंडर का स्थान दे दिया गया है उस कपड़े को विशेष को, कि ये जो सूट है, मान लो ये जैसे सूट है, मान लो ये कि सूट है, ठीक है, फ्रॉक, मान लो कि सूट अगर आप कोई लड़का पहन लेता है तो समाज उस पर हंसने लगता है। तो क्या ये सोचिए, ये क्या जो इस सूट पे लिखा है क्या कि केवल ये महिलाएं ही पहनती हैं? क्या ये जो जीन्स है, क्या इस पर लिखा है क्या कि केवल पुरुष पहनती हैं? नहीं। लेकिन आप स्त्री तो ये पहन सकती है, लेकिन अगर आप स्कर्ट पहनेंगे तो समाज हंसने लगेगा। क्यों? क्योंकि समाज के द्वारा बनाया गया क्या है, एक प्रकार का जेंडर है, सामाजिक लिंग है। इसे कपड़े को सामाजिक लिंग से जोड़ दिया गया है कि जो स्कर्ट होती हैं केवल महिलाएं पहनेंगी और जो जीन्स होता है केवल पुरुष पहनेंगे। लेकिन आजकल उल्टा भी हो रहा है। जैसे कई बार पुरुष लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब इस सोच में कुछ परिवर्तन आया है बच्चों। इससे पहले क्या होता था, हमारे समाज में जो लिंग भेदभाव होता था, इससे पहले लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आजकल समाज में भेदभाव खत्म हुआ है और बहुत सारा परिवर्तन भी आया है। लड़के और लड़कियों का विकास, चलो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का विकास देखते हैं। परिस्थिति, जावेद और शबाना का बड़ा होना। कुछ कहानियाँ हैं बच्चों, चलो पढ़ देता हूँ। खुर्शीदा और उनकी पत्नी रेशमा दोनों सरकारी कर्मचारी थी। उनके दो बच्चे थे और जावेद, ठीक है। शबाना 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और जावेद 8वीं कक्षा का छात्र। सुबह
उठकर परिवार के सारे लोग एक नियमित दिनचर्या के अनुसार अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चाय पीने के बाद खुर्शीद घर की सफाई करते हैं, रेशमा रसोई घर का काम संभालती है, बच्चे सारे कमरों का बिस्तर ठीक करने व पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है। नाश्ता करने के बाद शबाना और जावेद अपने अलावा माँ पिता के लिए लंच बॉक्स तैयार करते हैं। शाम को विद्यालय से लौटने के बाद दोनों हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर क्रिकेट खेलने नज़दीक के मैदान में चले जाते हैं। दोनों अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में सदस्य हैं। जावेद लड़कों की टीम की सदस्य और शबाना लड़कियों की टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर देश के लिए खेलना चाहते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके माता पिता की पूरी तरह से इनमें सहयोग है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, सामाजिक भेदभाव नहीं है इनके घर में कि केवल लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लड़के जो क्रिकेट, क्या उस खेल में सामाजिक लिंग को जोड़ना सही है? क्या वो खेल है केवल एक लिंग ही खेलेगा, कि केवल पुरुष ही खेलेगा, कि केवल महिलाएं ही खेलेंगी? समझ गया ना? तो ऐसा खेल नहीं है, सामाजिक लिंग है। इसमें कोई तो लिखा नहीं है ना। ये क्या है, जैविक लिंग तो नहीं है। जैविक लिंग का मतलब क्या है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो। ये जैविक लिंग तो नहीं, ये सामाजिक लिंग है। सामाजिक लिंग का मतलब जो समाज बनाता है। ठीक है। कि केवल ये जो स्कर्ट है वो महिलाएं ही पहनेंगी, जो पुरुष है वो केवल जीन्स पहनेंगे, जो क्रिकेट है वो केवल क्या खेलेंगे, पुरुष ही खेलेंगे। लेकिन आजकल महिला क्रिकेट भी होता है, अगर आपको पता हो तो। श्यामा की कथा। ठीक है। श्यामा अपने पिता समझ में नहीं आता पाती कि ऐसा क्यों होता है। वह सुबह से उठकर ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय लेकर जंगल जाती है, फिर कोई भी परेशानी नहीं होती। वह भी अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ पिता दादा यही सब कहते हैं, इतने दूर लड़की जाति को पढ़ने नहीं भेजेंगे, बस 5वीं तक गांव के स्कूल पढ़ा लिया, इतना बहुत है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसे याद है कि चाची जब चटनी के लिए आम मांगा थी तो दौड़ कर जाती और झट से तोड़कर ले आती। गांव के मास्टर जी कहते ये तो हिरणी है, पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है कि तो पिताजी यही कह देते गांव के मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। जबकि श्यामा को पता है कि वो सोचते हैं पढ़ लिख कर भी तो चूल्हा ही फूकेगी। अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा के से एक दिन उसके ब्याह करने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जो श्यामा की कथा है, जो एक महिला है, जो एक मतलब लेडीज़ है, वो इतना टैलेंटेड है। बताओ, वो टैलेंटेड को क्या ख़त्म कर दिया जा रहा है। सामाजिक लिंग जो है, सामाजिक जो भेदभाव है, कैसे एक प्रतिभावान व्यक्ति या महिलाओं को एक उसके जो सपने हैं उसको पूरे नहीं करने दिए जाते, इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में विकसित हो गया है कि जो महिलाएं हैं इतनी दूर लड़की जाति को पढ़ने नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में पहले से फिक्स है, इतनी दूर केवल लड़के जाते हैं, लड़कियां नहीं जाते हैं। ऐसा भाई क्या है यार? कहीं ना कहीं इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ाया था, कहीं ना कहीं हमारे पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। कहीं ना कहीं जो होता है बच्चों, कहीं ना कहीं मतलब हमारे माइंड में एक प्रकार का डर बन जाता है। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि लड़की को सुरक्षा कौन करेगा, लड़की की असुरक्षा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक प्रकार का माइंड, हमारे व्यक्ति या उनके माता पिता के माइंड में क्या बन जाता है, एक प्रकार का भय बन जाता है। लड़का जो होता है अपना रक्षा स्वयं कर सकता है, लड़की जो होती है अपना स्वयं रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्या लड़की के हाथ पैर नहीं होते हैं? तो वही प्रकार का बताया गया कि कैसे समाज में हमारी मानसिकता जो है बहुत ही धीमी हो रही है बच्चों। ठीक है। गोविंद का बड़ा होना। साफापुर गांव के गोविंद, मेरे को लगता है कि चैप्टर में ज़्यादा कुछ हुआ है वो नहीं है। ठीक है। ऐसे दिया गया है। चलो, गोविंद का बड़ा होना। ठीक है। सफापुर गांव में गोविंद नाम का एक 13 वर्षीय लड़का था। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। दिन भर खेतों में मजदूरी करने के बाद उसकी माँ थक जाती थी। इस कारण कभी कभी वो घर का काम नहीं कर पाती। उसके माता पिता में झगड़ा हो भी जाता। इस झगड़े में कभी माँ की पिटाई भी हो जाती थी। गोविंद को यह अच्छा नहीं लगता। वह माँ की मदद करने के लिए घर से कई काम करता, जैसे जलावन की लकड़ी लाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। माँ के घर लौटने से पहले वो सब्जी बनाकर भी रख लेता था। घर के काम के कारण कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने में नहीं जा पाता था। इस कारण उसे दोस्तों भी उसे चिढ़ाते। वह सोचता कि क्या लड़कों का काम घर का करना ठीक नहीं है। ऊपर के 3 उदाहरणों को पढ़ने के बाद लगता है कि हम अलग अलग तरीके से सयाने होते हैं और हमारे बड़े होने के ढंग में भी फ़र्क हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ बात करते हैं तो पाएंगे कि उनमें बचपन और हमारे बचपन में भिन्नता है। अर्थात उनके बड़े होने के तरीके में अंतर हो सकता है,
बड़े होने के अनुभवों के पीछे कई सामाजिक धारणाएं जिन पर हम विचार करना चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट फर्स्ट वाली कहानी में देखा हमने कि उनके माता पिता उनको दोनों को क्रिकेट बनाना चाहते हैं, उनका जो सपना है क्रिकेटर बनना है। तो सेकंड में दिखा देते हैं, सेकंड में हमने कहानी में देखा कि जो सायना है वो बहुत ही हिरणी लड़की है, मतलब बहुत ही तेज़ दौड़ती है, लेकिन उसको प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता, इसको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता। जो ये थर्ड कहानी में पढ़े हैं इसमें दिखाया जाता है कि जो ये लड़का है ये लड़की का एक रोल प्ले करता है इस कहानी में। तो क्या ये लड़की है? वो लड़की इसलिए नहीं है बच्चों कि यार कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई बर्तन अगर धोएगा तो लड़की है? क्या जो नौकर होते हैं, जो होटल वगैरह में नौकर वगैरह होते हैं, वो भी तो साफ करते हैं, तो इसका मतलब क्या वो लड़की है? तो ऐसा नहीं है। हमारी समाज की क्या है, हमारी समाज की मनगढ़ंत कथा है एक प्रकार की। तो एक क्वेश्चन कर लेना बच्चों, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। लड़के और लड़कियों के पहनावे और खिलौने में क्या फ़र्क और क्यों है बच्चों? हम लोग देखते हैं कि जो हमारे माता पिता होते हैं, अधिकांश, सब नहीं होते हैं, हमारे माता पिता ऐसे नहीं हैं। अधिकांश माता पिता होते हैं जो लड़कों को क्या अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लड़कियों को जैसे लड़के के लिए दूध आएगा, हॉर्लिक्स आएगा, लेकिन लड़कियां के लिए कुछ नहीं आएगा। ऐसा होता है, लड़के दूध पियेंगे लड़के नहीं पियेंगी। ऐसा क्या होता है, एक सामाजिक, अरे लड़के जो होते हैं क्या वो बाहर कमाने जाते हैं इसलिए उनको दूध जरूरी है? ऐसा नहीं है, हमारे माता पिता ऐसे नहीं है। इस सूची में स्पष्ट होता है कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। यह अंतर उसे पहनने से, कपड़े और खेलने वाले खिलौने से भी स्पष्ट से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। बचपन में इन खिलौनों को देने का ही मतलब यह होता है कि खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि बड़े होकर वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीने का तरीका अलग अलग होगा। बच्चों यहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए गुड्डी खरीदी जाती है, गुड्डी, और जो लड़के होते हैं उनके लिए कारें खरीदी जाती है। इसका मतलब क्या है? ये दर्शाता है कि इनके अगर ये बड़े होते हैं तो ये बड़े होकर ये जब स्त्री या पुरुष होंगे तो इनके जीने का तरीका अलग अलग होगा बच्चों। ये समाज यही दर्शाता है बच्चों, ठीक है। बचपन की लड़कियां लड़की समाज द्वारा तय की गई पुरुष व स्त्री की भूमिकाओं को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण है, जीवन भी उसी का आधार जीना है। अगर गहराई से विचित्र करें तो अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में देखने मिलती है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को रौबदार आवाज़ बात करनी चाहिए, ये सब बातें भर के तरीके हैं। जब ये बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद में जीवन की सारी चीज़ें तय कर दी जाती हैं कि आप कौन से विषय पढ़ेंगे, आपके व्यवसाय क्या होगा, आपके जीने के तरीके क्या होंगे, आप सब सामाजिक रूप से तय होगा बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो उसके क्या होता है, उसके लिए गुड़िया ले जाता है लड़की के लिए, और लड़कों के लिए कारें, बस, ट्रैक्टर, ये सब का। इसका मतलब क्या है कि जब वो लड़की जब बड़े होंगे तो उसी प्रकार उस गुड़िया के समान किसी के घर में जाएंगी बहू बनकर, और जो लड़का होता है वो बिजनेस करेगा, इधर उधर जाएगा। ये दर्शाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है, ज़रूरी भी है। ये माँ के द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ से दिन में नोट करना कि माँ कितने देर काम करती है और पिताजी कितने घंटे काम करते हैं, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है। जो माँ होती है वो घर का काम करती है और जो पिता होते हैं वो बाहर का काम करते हैं। ऊपर दी घड़ियों के चित्र को दर्शाया, उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या दर्शाई है। आपके घर में ज़्यादातर कौन काम करता है और क्यों, ठीक है। हमारे घर में जो ज़्यादातर होती है, माँ और पिता दोनों काम करते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि माँ के बिना कुछ घर का काम नहीं होगा और पिता के बिना पैसा घर में नहीं आएगा। घरेलू कार्य का मूल्य बच्चों, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है, ठीक है। वो सब तो कहानी के माध्यम से हमको समझाया गया था कि समाज में कैसे मूल्य विकसित होते हैं, कैसे उसको एग्जाम्पल में गुड्डा गुड़िया दिया जाता है, कैसे कार दी जाती हैं, जिसके चलते उनका माइंड जो होता है एक प्रकार का सोचने लगता है कि जो लड़की होती है वो तो कोमल होती है, केवल घरेलू काम करने के लिए होती है, केवल बर्तन चौका करने के लिए होती है, केवल खाना बनाने के लिए होती है। नहीं, स्त्री पुरुष कुछ भी कर सकता है। दूसरा, आप भी पानी लेके बैठे करिए। दूसरे समाजों की तरह अपने समाज में भी पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों का दर्जा एक जैसा नहीं होता। आइए देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा दिए जाने वाला कामों में असमानता कैसे है। देखो, ये क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े बच्चों, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है एक इंडिया का, ठीक है, एक प्रकार का ग्रुप है।
ये दिखाता है कि जो स्त्री और पुरुषों के जो काम करने के जो तरीके हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन इनको वेतन अलग अलग मिलता है। अगर पुरुष और स्त्री अगर मान लो कि 12 घंटे काम करता है दोनों मिलके, तो इनको 10,000 सैलरी दिया जाता है और इनको 5,000 सैलरी दी जाती है। क्यों भाई, इसमें कहाँ विविधता है? तो जो बिजनेस है, जो पैसा देता है, उनके माइंड में यही है कि जो पुरुष होते हैं अधिकतर काम करते हैं, जो महिलाएं होती हैं कम काम करती हैं। ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो अधिक बलवान होते हैं, जो महिलाएं कम बलवान होती हैं, इसलिए उनको वेतन जो है अलग अलग दिया जाता है। भले ही टाइम उतना ही लगे, लेकिन क्या है, अब जो होता है ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़ा, ये राज्य है हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, वेतन के साथ काम स्त्री, वेतन के साथ काम पुरुष, कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 23 और 19। ठीक है, और कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38 और 40। तो बच्चों देखो कितना बड़ा अंतर है इन दोनों में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई महिलाएं जो है 23 घंटा काम करती है तो उसमें पुरुष 38 घंटा काम करते हैं। ठीक है, हरियाणा में। और तमिलनाडु में जहाँ महिलाएं 19 घंटा काम करती हैं, तो वहीं तमिलनाडु में क्या काम करती हैं, 40 घंटे काम करती हैं बच्चों। समझ गए? अगर कोई तमिलनाडु में अगर महिला 19 घंटे काम करती है, तो वहीं तमिलनाडु में कोई पुरुष 40 घंटा काम करता है। इसी अंतर पे इनका वेतन भी अलग अलग होता है। महिलाओं को अगर 5,000 देंगे तो इनको 10,000 देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो टाइम है वो दुगना काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक, लेकिन अब ये हो नहीं रहा है। ऊपर के आंकड़ों और अपने उत्तर में गौर करने का पता क्या होगा कि अधिकांश महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। अधिकांश महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती है। देखो, ये तो वेतन के साथ है ना, और वेतन के काम, बिना वेतन के काम और बिना वेतन के काम। बिना वेतन के काम जो है महिलाएं जो 30 घंटा काम करती है, और जो वेतन के ठीक है, और जो पुरुष होते हैं 2 घंटा काम करते हैं बिना वेतन के। मतलब वेतन इसमें मतलब पैसा मिलता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा बात, मैं सॉरी छोड़ दिया था मैंने। क्या लिखा है देखो, राज्य है तमिलनाडु और हरियाणा। ठीक है, तमिलनाडु और हरियाणा यहाँ पे दिया गया है डाटा। तो वेतन के साथ जो काम करती हैं स्त्री वो 23 घंटा काम करती हैं, और तमिलनाडु में 13 घंटा 19 घंटा। वहीं वेतन के साथ मतलब पैसा लेने के बाद 38 घंटा और 40 घंटा। वहीं देखो, वेतन के बिना वेतन के काम अगर जो महिलाएं करती हैं वो 30 घंटा काम करती हैं, और तमिलनाडु में जो करती है 35 घंटा काम करती हैं। ठीक है, प्रति माह। और बिना वेतन के काम जो पुरुष जो होते हैं वो 2 घंटा और 4 घंटा करता है। देख लो कितना बड़ा अंतर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे घर में माता काम करती हैं वो बिना वेतन के तो काम करती हैं, बिना वेतन के काम करते। अगर वही माता या वही पिताजी या वही माता अगर किसी की घर में साफ़ सफाई करने जाए तो उनको 12-13 हज़ार रुपये मिलेगा महीना। लेकिन बिना घर में डेली एक ही काम करना है, अजीब ही ज़िंदगी होती है माता पिता की। डेली सुबह सुबह उठ के खाना बनाना है, डेली एक ही काम करना, कहीं घूमना फिरना नहीं। डेली एक ही काम करना, उनका मन भी तो अजीब होता होगा ना कि डेली एक ही काम करना है। और सोचो हम लोग उस काम को वैल्यू नहीं देते हैं। अगर वही माता पिता कहीं जाएँ अगर वही माता कहीं जाए तो 12 से 15 हज़ार रुपये, और साफ़ सफाई लेकर जोड़ दे तो 20 हज़ार रुपये महीना कमा रही होगी। केवल खाना बनाने में साफ़ सफाई, घर का किचन बाथरूम लैट्रिन वगैरह साफ़ करने का 20 हज़ार महीना, समझ लो। समझ गए? तो कितना बड़ा अंतर आ रहा है। तो यहीं पे लिखा है दोस्तों, ऊपर के आंकड़ों और गौर किया होगा कि अधिकांश महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं बच्चों। ठीक है, वो भी बिना वेतन के। मतलब उनका वेतन जो है जीरो रहता है, तभी हम लोग उसको उनको माता पिता को देखो, जो पिता होते हैं वो माता को मारते हैं कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ काम करना ही नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि इतना काम करने के बावजूद हम ये सोचते हैं कि घरेलू काम भी कोई काम है। घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री की होती है, जैसे घर की देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, बच्चे, विशेषकर बच्चे बुजुर्ग और बीमारियों का। फिर भी कोई घर का काम के अंदर किया जाता है तो उस काम के रूप में पहचाना नहीं जाता बच्चों। हमारे घर में जो माता पिता काम करती हैं, जो माताएं काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, बीमारियों से साफ़ करना, नाली वगैरह साफ़ करना, घर की पोछा झाड़ू बर्तन, ये सब क्या है, एक प्रकार का काम है। अगर यही काम अपने घर के अलावा किसी दूसरे काम अगर करे तो उसको 20-15 हज़ार रुपये मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज में उस काम को वैल्यू नहीं दिया जाता, उस काम को अच्छा नहीं मानता। अरे ये कोई काम है ही, बस खा के बैठना है, ऐसे लोग कह देते, खा के बस बैठना ही तो है तुम लोगों को। लेकिन उसको पता नहीं है अभी। ठीक है बच्चों, ऐसा इसे ऐसा समझ लिया जाता है कि औरतों के ही काम है, इसके लिए किसी भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। यह सोच के चलते महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है बच्चों। इसी चीज़ के चलते
अगर इस काम को अगर लोग वैल्यू देने लगे, अगर इस घर के काम को, घर की काम काज और संभाल जो वैल्यू देने अगर लगे, तो महिलाओं को भी क्या पुरुषों की तुलना में बराबर माना जाएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमारे समाज में, यही जो है यही पॉइंट जो है, घर के कामों को हम लोग, जो पुरुष होता है वो वैल्यू नहीं दिया जाता है। अरे कोई काम है, तुम तो सिर्फ खाती हो बैठती हो, लेकिन उसको पता नहीं कि कितना बड़ा काम करती हैं बच्चों। ठीक है। और जिस दिन इस काम को बराबरी लोग देने लगेंगे, क्या होगा उस दिन महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो कम कम वाला आंकड़ा है, जो असमानता वाला लिंग भेद वाला आंकड़ा है, वो टूट जाएगा और बराबर हो जाएगा। ठीक है। पुरुष और महिलाएं जो हैं एक बराबर हो जाएंगे बच्चों। क्या इन कामों का कोई मूल्य नहीं है? जो घर में महिलाएं काम करती हैं, क्या उनका कोई मूल्य है कि नहीं बच्चों? ये आपसे पूछना चाहता हूँ। अब तो आपको पता ही चलेगा कि अपने माता पिता, जो आपकी माता होती है, विशेषकर माता कितना अच्छा काम करती है और कितना बड़ा काम करती है। उनको उनकी काम को, उनको मतलब उनकी काम को अवार्ड मिलना चाहिए बच्चों। ठीक है। डेली एक ही काम करना है। और सोचो तुम अगर डेली एक ही काम करोगे तो क्या तुम्हारा मन खराब नहीं हो जाएगा? जिसको कहते हैं अगुता जाना, अगुता। तो क्या इनको कोई, क्या माताओं के कोई काम का मूल्य है? बहुत से घर में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए रखा जाता है। वे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि। इनमें ज़्यादातर घरेलू कामगार औरतें हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे छोटे लड़कियां और लड़कियों को भी काम पे रखा जाता है। घरेलू काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए इन कामों के बदले बदले जो मजदूरी दी जाती है वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से काफ़ी कम होती है बच्चों। एक घरेलू कामगार का सुबह 5 बजे से शुरू होता है और वह देर रात तक चलता रहता है। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, वह कोई एक नहीं बल्कि कई कामों का मिश्रण होता है। झाड़ू लगाना, कपड़े साफ करना, फर्श साफ करना, खाना पकाना इत्यादि। जो हम लोग कहते हैं जो घरेलू काम है, तो घरेलू काम क्या कोई एक काम है क्या? बहुत सारे अनेकों काम है बच्चों। साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, चौका। ठीक है। और उस काम को हमारे गांव में या हमारे समाज में वैल्यू नहीं दिया जाता है कि हमारे महिलाओं का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ खाना है, बैठना है। लेकिन अगर देखा जाए एक प्रकार से क्या है, वो आय सृजन करने का, या वो पैसा ही कमा रही हैं। अगर आपके माता पिता काम ना करें तो क्या कोई नौकर अगर आएगा आपके घर में तो क्या पैसा नहीं लेगा? समझ गए ना? तो ये क्या है, एक प्रकार का पूंजी है, एक प्रकार का उनके काम एक प्रकार का पूंजी है। तो ग्रामीण इलाकों में इन कामों के अलावा महिलाएं दूर से पीने का पानी, जलायन के लिए लकड़ी, ये पशुओं की देखभाल तथा खेतों में काम करने इत्यादि ऐसे कामों में जिन्हें काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, ये काम शरीर थकान वाले होते हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर को थकाने वाले होते हैं जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि महिलाएं जो हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। अगर वो नहीं रहेंगी तो आपके घर का पैसा बढ़ने वाला है। अगर आपके घर में माता नहीं काम करेंगी तो आपको नौकर रखना पड़ेगा, और इस नौकर के लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। तो अपनी माता के काम को वैल्यू दीजिए और उनके कामों में हाथ बटाइए बच्चों। ठीक है। अगर ये चैप्टर पढ़ लिया और अपने माता पिता या आपके जो विशेषकर माता हैं उनके कामों को अगर आपने हाथ नहीं बटाया, तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई आपका मूल्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। मैंने समझा दिया। अब तो समझेंगे, अपनी माता की वैल्यू समझिए आप लोग कि कैसे काम करती हैं वो। बच्चों बताओ, बिना पैसा लिए डेली काम करना क्या एक प्रकार का महिलाओं के साथ विभेद नहीं किया जा रहा है कि केवल महिलाएं ही काम करेंगी, केवल महिलाएं ही घर में रहेंगी, केवल पुरुष बाहर जाएंगे? एक प्रकार का क्या है, हमारा सामाजिक लिंग भेद भावना है एक प्रकार का। ठीक है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने माता पिता का, विशेषकर माता के अपने कामों में हाथ बटाएंगे और जो माता काम कहेंगी वो क्या करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सामाजिक लिंग भेद अर्थात स्त्री और पुरुष में फर्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी और कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी और कमजोरी का पाया जाना बच्चों एक आम बात होता है। क्यों 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 क्यों? आपको पता है कि जो समाज में जो हमारे लिंग भेद है महिलाओं और पुरुषों के बीच, उनमें पुरुषों को या बच्चों को अधिकतर मतलब सहायक प्रदान किया जाता है, लेकिन महिलाएं को कोई तबीयत जल्दी ख़राब होता है तो छोटे मोटे झोले से आप डॉक्टर से दिखाया जाता है। खून की कमी और कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। एक तरफ का काम बोझ अधिक होता है तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, तो बच्चों उनको मौके भी कम मिलते हैं, ध्यान भी कम भी दिया जाता है। इस तरह देखें तो दोनों ओर असमानताएँ हैं। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बच्चों। जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग देखेंगे जो सामाजिक असमानता है
हमारे समाज में, उसको बदलने के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए और सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं सामाजिक असमानता को बदलने के लिए बच्चों, वो हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, उज्ज्वला योजना, नाम सुना है ना उज्ज्वला योजना। वो महिलाओं को क्या होता है, कम दर पे क्या होता है, गैस सिलेंडर बांटता है। अब सोचो जो महिलाएं जो हैं वो बिना काम के दूर खेतों में जंगल में जाके लकड़ी तोड़ती हैं, फिर उनको आके थकान हो जाता है जिससे उनकी कमजोरी होती है और मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जो सरकार है उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना इसलिए लाई कि जो महिलाओं की थकान है काम करने के उपरांत वो थोड़ी कम किया जा सके और महिलाओं में सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके बच्चों। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल बताए, अनेकों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा बता सकता हूँ मैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊँगा, डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना में क्या होता है कि कम दाम पे आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए, जिससे जिससे महिलाओं को क्या हो जाएगा, गैस जलावन के लिए लकड़ी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे उनको थकान नहीं होगी और उनकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा बच्चों, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारा काम है। जैसे हर घर नल योजना, महिलाओं को क्या मटके से लेकर पानी जाना पड़ता था, मटके मटके, लेकिन अब हर घर नल योजना के तहत क्या उनके घर में टोटी लग गई, जिससे महिलाओं को क्या हो जाएगा, सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा काम है। चलो अभ्यास करना है ये सारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभ्यास करना है। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है पढ़ दे रहा हूँ मैं। क्या लिखा है, अपने परिवार या आस पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है, समझने में भेद किस प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। आपके परिवार या आस पड़ोस की लड़कियां लड़कियों में क्या भेदभाव होता है, समझने में किस प्रकार का होता है बच्चों, लिखना है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम कम ज़्यादा मूल्यवान होता है, अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम कम ज़्यादा मूल्यवान होता है क्या, ठीक है। अगर अगला है, घरेलू मजदूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनकी कार्य का विवरण, काम के घंटे, समस्याएं और मजदूरी आदि की सूची तैयार करें बच्चों, ठीक है। इसको मैं करूँगा। अगर आपकी माँ का काम 2 दिनों के लिए आप आपको सौंप दे तो क्या उन कार्यों को करने की क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों। अगर आपका जो आपकी माताएं काम करती हैं, अगर आपको सौंप दिया जाए तो क्या आप वो खुशी खुशी कर लेंगे, और आपको क्या समस्याएं उत्पन्न होगी बच्चों, ये चर्चा करना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि चैप्टर समझा दिया मैंने, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 समाज में लिंग भेद ये ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब कल चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।